Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 3 and welcome to our second social studies online lecture. I am Ms. Ruj Masood from the Smart School Peshawar Gulbahar campus and Canal Town campus. Open your social studies book. Okay, so we were on chapter number 1. हमारा हम जो चैप्टर नंबर 1 था हमने उसको हाफ रीड किया था एंड देन कुछ रिटर्न वर्क किया था और आज हम उससे आगे से स्टार्ट करेंगे. ओपन पेज नंबर 7. As the Earth orbits round the Sun, it tilts very slightly and so gives us the seasons. जो अर्थ है वो क्या करती है, वो सन के अराउंड जो है तो वो रिवॉल्व करती है, मतलब घूमती है, सन के गिर्द जो है तो वो घूमती है. इट टिल्ट्स वेरी स्लाइटली, मतलब स्लाइटली कहते हैं, टिल्ट करते हैं मतलब किसी तरफ झुकाव होना, किसी एक जगह पे झुक जाना या किसी एक साइड पे मुड़ जाना थोड़ा सा. सो स्लाइटली कहते हैं बहुत हल्का सा, लाइटली बहुत आहिस्ता से मूव करना. तो वो कहते हैं कि मतलब बहुत आराम से वो जो है तो अर्थ, मतलब अर्थ का जो अगर चक्कर लगाती है सन के गिर्द तो वो ऐसा नहीं होता कि वो एक ही मतलब 10 मिनट में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है. नहीं, वो बहुत स्लोली मूव करती है. मतलब इतनी स्लो मूवमेंट होती है कि अगर वैसे तो एक नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो आपको वो मूवमेंट फील भी नहीं होती है. सो वो बहुत स्लाइटली मूव करती है और उसकी उस मूवमेंट से क्या होता है, हमारे पास जो सीजन्स हैं, हमारे पास विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम है. तो ये सीजन्स हमारे पास कैसे आते हैं, जो अर्थ रोटेट करती रहती है और जो सन की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, तो उससे हमारे पास ये सीजन्स आते हैं. When the earth has tilted so that the northern half of the earth is a little away from the sun, the northern hemisphere has winter. तो अगर जो अर्थ है, जो उसका जो नॉर्दर्न साइड है, उसकी जो हाफ साइड है वो नॉर्दर्न साइड से थोड़ी सी अगर थोड़ी दूर हो जाती है, तो इट मीन्स के जो उस हेमिस्फेयर कहते हैं, जो अर्थ का जो एक फुल राउंड होता है ना, उसका जो हाफ अगर कर दिया जाए ना उसको, हाफ साइड, तो उसको हेमिस्फेयर कहते हैं. तो अगर वो साइड जब उससे थोड़ा नॉर्दर्न, उसकी जो नॉर्दर्न साइड है वो थोड़ा उससे दूर होगी, तो इट मीन्स कि वहाँ पे विंटर होगा, वहाँ पे सर्दियाँ होंगी. एट द सेम टाइम द सदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन एंड हैज़ समर. और इसी तरह अगर नॉर्दर्न साइड दूर होगी तो इट मीन्स क्या होगा कि जो उसकी सदर्न साइड है, यानी अगर नॉर्थ साइड है दूर है, तो साउथ साइड जो है तो वो सूरज के करीब होगी. तो जो साइड सूरज के करीब होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गर्मी होगी, समर होगा. सो इट इज़ विंटर इन पाकिस्तान बट समर इन ऑस्ट्रेलिया इन दिसंबर. सो दिसंबर में पाकिस्तान में जब सर्दी होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, वहाँ पे गर्मी होती है, क्योंकि जो अर्थ है उसकी जो जहाँ पे जो पाकिस्तान जिस लोकेशन पे सिचुएटेड है, वो साइड उसकी क्या होती है, उसकी सूरज से दूर होती है. तो जो दूसरी साइड है वो सूरज के करीब होती है, और दूसरी साइड पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है. सो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त गर्मी होती है दिसंबर में, और पाकिस्तान में क्या होती है, सर्दी होती है. We have a fun fact here. A telescope is an instrument used to see objects that are far away. टेलीस्कोप किसे कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिससे हम लोग दूर की चीज़ें देखी जा सकती हैं, जो आप एक आम आंख से, जिसको कहते हैं एक नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, उसको आप टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं. टेलीस्कोप्स आर ऑफन यूज टू व्यू द प्लैनेट्स एंड स्टार्स. टेलीस्कोप जो है तो वो अक्सर किस लिए यूज़ होते हैं, प्लैनेट्स को, स्टार्स को स्टडी करने के लिए, उनको देखने के लिए यूज़ होते हैं. पेज नंबर 8. An astronaut is a trained person that pilots or conducts experiment on a spacecraft. एस्ट्रोनॉट कौन होता है, जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं जो आसमान पे उड़ाए जाते हैं, वहाँ की कंडीशन वगैरह के मालूमात के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि मतलब हमारा जो एक सोलर सिस्टम है या जो हमारा सिस्टम है, इसके अंदर सैटेलाइट्स हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है. तो इस सारे सिस्टम को समझने के लिए या इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए कौन लोग होते हैं, जो जिनको ऊपर भेजा जाता है सैटेलाइट्स वगैरह के उसके लिए, तो उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट के थ्रू अब जो जिस सैटेलाइट में या सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए या स्टार्स वगैरह की कंडीशन को जानने के लिए आप ऑफ कोर्स शिप वगैरह या हेलीकॉप्टर्स वगैरह पे तो आप सफ़र नहीं कर सकते ना, वो उससे उससे अलग चीज़ है. सो उसमें जो यूज़ होता है ऊपर जाने के लिए, तो उसको कहते हैं स्पेस क्राफ्ट. स्पेस सूट इज़ वॉर्न बाय एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग स्पेस ट्रैवल टू कीप देम सेफ. सो स्पेस में जाने के लिए आप आम उससे नहीं जा सकते, उसका पूरा एक यूनिफॉर्म होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको स्पेस सूट कहते हैं, और स्पेस क्राफ्ट होती है,
उसमें जो है तो वो एक स्पेस में जा सकता है, और एक आम इंसान जा भी नहीं सकता, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। सो वो जो ट्रेंड पर्सन होता है, जो जाता है, जो पायलट करता है, जो चलाता है या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन था? ये एक अमेरिकन था, और ये फर्स्ट बंदा था जो चांद पे कहते हैं कि ये चांद पे गया था। अ स्पेस क्राफ्ट इज़ अ व्हीकल, वेसल और मशीन डिज़ाइंड टू फ्लाई इन द आउटर स्पेस। सो स्पेस क्राफ्ट क्या है? एक तरह से व्हीकल है, एक जिसको व्हीकल कहते हैं, जिस पे हम सफ़र कर सकते हैं। एक वेसल है, एक मशीन है, और वो किस लिए डिज़ाइन की गई है? स्पेस में जाने के लिए डिज़ाइन की गई है, क्योंकि वहाँ पे आम व्हीकल या आम ट्रांसपोर्ट आप लोग नहीं कोई अवेल कर सकता। अपोलो 2 वॉज द स्पेस फ्लाइट दैट लैंडेड द फर्स्ट मैन ऑन द मून। अच्छा, जो फर्स्ट मैन था वो तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था ना, जो चांद पे गया था। और जो स्पेस फ्लाइट थी, जिसको स्पेस क्राफ्ट कहते हैं, वो कौन सी थी जो फर्स्ट टाइम जो है तो मून पर लैंड की थी? वो अपोलो 2 थी। द स्पेस शटल इज़ अ लार्ज एंड कम्प्लेक्स मैन्ड स्पेस क्राफ्ट। स्पेस शटल होती हैं, अब वो जो है तो वो स्पेस में भेजी जाती हैं। अच्छा, स्पेस शटल ऐसी होती है ना कि ज़रूरी नहीं होता कि उसके अंदर मतलब एक आदमी भी हो जो उसको पायलट कर रहा हो, या उसको चला रहा हो, या उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा हो। स्पेस शटल्स ऐसी भी होती हैं जो ज़मीन पे बैठ के जो है तो उनको रेगुलेट या कंट्रोल किया जाता है और उनको स्पेस में भेजा जाता है। ये बड़ी होती हैं और कॉम्प्लेक्स होती हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, टेक्निकल होती हैं। ऑफ कोर्स स्पेस की जो अगर स्पेस का इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो थोड़े टेक्निकल, थोड़े नहीं काफ़ी टेक्निकल होंगे। A space robot is an unmanned spacecraft that leaves the Earth's orbit and explores space. स्पेस प्रोब क्या है? ये एक अनमैनर्ड स्पेस क्राफ्ट दैट लीव्स द अर्थ, जो अर्थ का जो ऑर्बिट है उसको जो है तो वो छोड़ देता है, मतलब उस रोटेशन, उस ऑर्बिट से अपने जो स्फेयर, ऑर्बिट कहते हैं मदार को, मदार कहते हैं जिसके गिर्द घूमा जाता है। सो उस ऑर्बिट को, उस स्फेयर को जो है तो वो छोड़ देता है स्पेस प्रोब जो होता है, और वो क्या, वो स्पेस में खुद निकल जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट, और ये एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट होता है जो नीचे जो ज़मीन पे बैठ के जो होते हैं, इनको कंट्रोलर्स होते हैं, वो उनको ज़मीन से कंट्रोल करते हैं, और इस तरह से उनको स्पेस में भेजा जाता है, और उनको जो स्टडी या जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं स्पेस में, वो उनके थ्रू कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको कंप्लीट कर लें। अर्थ इज़ द डैश प्लानट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट इन द सोलर सिस्टम। अ लीप ईयर हैज़ डैश डेज इन अ ईयर। हमने पढ़ा था ना कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? अपने फर्स्ट लेक्चर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। थर्ड, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डैश। अभी हमने पढ़ा है ना कि अर्थ जो है तो वो रिवॉल्व करती है, एंड जो अगर स्लाइटली टिल्ट होती है तो उससे हमें क्या मिलता है? हमें सीजन्स जो है तो वो डिफरेंट हम सर्वाइव करते हैं। द मून इज़ अ डैश सैटेलाइट। आर अर्थ एंड द मून डैश द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन। डैश परसेंट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद लैंड। अब हमने पढ़ा था ना कि अर्थ का जो है तो वो 30% एरिया लैंड से कवर्ड होता है और 70% वाटर से कवर होता है। सो 30% है, इसमें ब्लैंक में आएगा 30। द स्पेस फ्लाइट डैश लैंडेड द फर्स्ट मैन ऑन द मून। अभी हमने पढ़ा है कि जो स्पेस क्राफ्ट था जिसने पहली जो चांद पे उतरा था, वो उसका क्या नाम था? अपोलो 2। क्लोज योर बुक्स, वी आर डन विद आवर चैप्टर नंबर 1। ओपन योर कॉपीज़। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था, अब आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसी के नीचे से स्टार्ट करें। या अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं तो देन आप लोगों ने मार्जिन लाइन लगानी है, डेट लिखनी है, ऊपर डे लिखना है, उसी तरह से जैसे आप लोग लिखते हैं, और क्लास वर्क लिखना है जिस तरह से आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। हु इज़ एन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट कौन होता है? एन एस्ट्रोनॉट इज़ अ ट्रेन्ड पर्सन दैट पायलट्स और कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ स्पेस क्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस वगैरह में भेजे जाते हैं। इसी तरह से मार्जिन लाइन लगाएं, नेक्स्ट पेज पे डेट लिखें, क्लास वर्क लिखें, डे लिखें। अगर आपका पेज ख़त्म हो गया है तो एंडिंग लाइन लगा दें। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखें। राइट द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेस प्रोब एंड अ स्पेस शटल। अभी हमने पढ़ा ना कि स्पेस शटल और स्पेस प्रोब में क्या डिफरेंस है। आंसर लिखें, पहले स्पेस शटल की हेडिंग दें, आगे स्पेस प्रोब की हेडिंग दें, और सेंटर में लाइन लगाएं। स्पेस शटल में लिखें, इट इज़ अ लार्ज एंड मैनर्ड
स्पेसक्राफ्ट। स्पेस शटल क्या होता है, लार्ज होता है और मैनर्ड होता है। मैनर्ड मीन्स क्या होता है कि वो जो होता है वो कंट्रोल किया जा रहा होता है ज़मीन से बैठ के। और वो जो होता है वो अपने स्फेयर में ही घूमता है। स्पेस शटल को जहाँ पे छोड़ा जाता है या जहाँ जहाँ भेजा जाता है वो वहीं रहता है। और स्पेस प्रोब क्या होता है, वो अनमैनर्ड होता है, वो कंट्रोल्ड तो होता है, उसका कंट्रोल नीचे ज़मीन में, लेकिन वो अपने स्फेयर से जो है तो वो अपने स्फेयर के बीच में नहीं रहता, वो अपने सर्कल के बीच में नहीं रहता, वो अपने सर्कल से बाहर निकल जाता है और वो स्पेस में घूमता रहता है। सो स्पेस प्रोब में लिखे, इट इज़ एन अनमैनर्ड स्पेस क्राफ्ट दैट लीव्स द अर्थ्स ऑर्बिट। Ending line. Question number 5. What is a telescope? Answer. A telescope is an instrument used to see objects that are far away. Ending line. So that was our today's lecture, and we are done with our chapter number 1. In next lesson, in next lecture, we will start with chapter number 2.